इस चैप्टर में हम देखेंगे कि चार्ज की वह कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो तब अराइज होती है, उत्पन्न होती है, उसकी कौन कौन सी ऐसी गुण है जो तब हमें दिखाई पड़ती है जब चार्ज कैसा हो, स्थिर अवस्था में। तो इस चैप्टर का मूल कंटेंट है इलेक्ट्रो मीन्स आवेश, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड स्टैटिक मीन्स स्थिर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एट रेस्ट। यानी चार्ज की वह कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आवेश की वह कौन कौन से गुण हैं जो हमें तब दिखाई पड़ता है और तब हम स्टडी करते हैं जब चार्ज कैसा हो, एट रेस्ट हो। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि चार्ज है क्या। जब हम चार्ज को अच्छे से समझ जाएंगे तब यह हम देखेंगे कि चार्ज को रेस्ट में रखने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी अराइज होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज चार्ज, यह क्वेश्चन आ सकता है, माइंड में आ सकता है, हालांकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज, आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जिस तरह से मास या द्रव्यमान किसी पदार्थ का एक गुण होता है, बिल्कुल उसी तरह आवेश क्या है, एक पदार्थ का गुण है जो उसके पास मौजूद रहता है खुद ही, इलेक्ट्रॉन के रूप में निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के रूप में पॉजिटिव। नेक्स्ट है बच्चों कि चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं और बॉडी किस तरह से चार्ज होती है। तो देखेंगे कि एटॉमिक लेवल से लेकर कोई भी मैटर कैसे चार्ज हो जाता है, इस बात को हम देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं कि हाउ चार्ज अराइज ऑन एनी बॉडी, कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे अराइज होता है। चलिए हम देखते हैं एट नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन अ बॉडी इज न्यूट्रल, कि जब कोई वस्तु उदासीन होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तब हम उस पर चार्ज कैसे लाते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब बॉडी न्यूट्रल होता है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, कि जब बॉडी न्यूट्रल होगा और मुझे इसे आवेशित करना है, तो हम देख रहे हैं कि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देन अगर मुझे इसे धनावेशित करना है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर लिया जाए। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो आप समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, और तब जो हमें बॉडी मिलेगी वह कैसी चार्ज होगी, तो वह बॉडी आपका सिंगल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी बॉडी या एटम निगेटिवली चार्ज कैसे हो जाता है। तो मान के चलिए कि एट न्यूट्रल उदासीन कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जितनी ऋण आवेश की संख्या होगी उतनी धन आवेश की संख्या होगी। अब अगर कहीं से मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला हूं यहां, तो यह बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, यह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रोटॉन की संख्या से अधिक है, और वह हमें निगेटिव चार्ज के रूप में दिखाई पड़ेगा। लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडीशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बिल्कुल हम एक्चुअली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, और हर चीजें यहाँ आवेश से ही संबंधित होगी। तो आवेश की संपूर्ण प्रॉपर्टीज और आवेश के बारे में जितना हद तक हो हम जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सबसे पहले हमें यह चार्ज एक्चुअली जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, भौतिक राशि की बात करेंगे, तो आवेश क्या है? एक भौतिक राशि, ठीक है, जिसके मात्रक क्या होते हैं? एसआई मात्रक क्या होते हैं? कूलम। तो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उस चार्ज की स्केलर या वेक्टर प्रॉपर्टीज को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, सबसे पहले वो जाने। तो आपको पता है कि आवेश कैसी राशि है? यह अदिश भौतिक राशि है, अदिश राशि है, बिल्कुल सही, मीन्स स्केलर क्वांटिटी। आवेश स्केलर क्वांटिटी है। यदि यह स्केलर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? वह साधारण योग के नियम का पालन करते हैं, यानी सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। तो लिख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज में आवेश साधारण योग नियम का पालन करता है। ठीक है, कि मान के चलिए अगर किसी बकेट में 5 कूलम चार्ज देना था, 5 कूलम चार्ज पहले से था और हमने 2 कूलम और ऐड कर दिया, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 7 कूलम। ये सब सिंपल प्रॉपर्टीज है जो आप पहले भी पढ़ रखा है, आपने स्केलर वेक्टर में ये सब पढ़ रखा है, बस इसको रिकॉल करवाना था इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, जिस प्रॉपर्टीज को मैं स्टार लगाऊं, आप समझ लेना कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि मेरा जो नॉलेज बूस्टर होता है उसमें से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। अब ये कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होता है, आप इस बात को समझें। हिंदी में इसको बोलते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत, या आवेश संरक्षित रहता है। क्या प्रॉपर्टीज है? कि आवेश संरक्षित रहता है। ये संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इसको इस तरह से आप समझें कि इसको 2 डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। दोनों डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोनों परिभाषा आप अगर लिखेंगे तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं कर सकता उसको। फर्स्ट, पहला नंबर कि संरक्षण सिद्धांत से हम यह समझते हैं कि किसी आवेश को ना तो नष्ट ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि आपने यहां पर देखा, हमने आवेश को खुद से प्रोड्यूस नहीं किया, उसको पैदा नहीं किया गया। आवेश क्या था कि यदि कोई आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो गया तो यह बॉडी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। तो आवेश कैसे प्रोड्यूस होता है? यह होता है एक्चुअली ट्रांसफर से। ऐसा इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हो जाता है। तो जिस पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन वह निगेटिवली चार्ज और जिससे ट्रांसफर हुआ वह पॉजिटिवली चार्ज, यदि वह पहले से न्यूट्रल बॉडी होता। तो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल उसका स्थानांतरण यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश, केवल आवेश का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो जाता है और बॉडी मेरा आवेशित हो जाता है और हम कहते हैं बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल आवेश का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हो जाता है। एक और परिभाषा है कि संरक्षण सिद्धांत यह बताता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु का कुल आवेश हमेशा निश्चित रहता है।
वह बदल नहीं सकता है। ठीक है, अगर बदलेगा तो उस सिस्टम में से एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और जाएगा, और जब सिस्टम का होल हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज यानी टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल प्रोटॉन की संख्या ऑलवेज इक्वल रहेगी। बच्चों, चार्ज की अगली प्रॉपर्टीज, अगला गुण है दैट इज डी नंबर, आवेश क्वांटमीकृत होता है। ये तो आपका 5 स्टार होगा क्वेश्चन, याद रखें। आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसको उलट पलट के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा, जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या आवेश के क्वांटम सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आवेश क्वांटमीकृत होता है, कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि आवेश क्वांटमीकृत का क्या मतलब है, कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसका क्या मतलब है। तो क्वांटम शब्द का पहली बार उपयोग मैक्स प्लैंक ने किया था। वह क्या बोले कि क्वांटम मीन्स पैकेट, पैकेट मीन्स समूह, ग्रुप। जैसे किसी वस्तु पर, किसी बॉडी पर जो चार्ज संभव है, ठीक है, किसी बॉडी पर जो चार्ज संभव है, वह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, जितना आवेश का परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ऐसे आप लोग समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं चार्ज बोलूं तो आप -1.6 × 10⁻⁹ बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, निगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा है, 1.6 × 10⁻⁹। तो मैं क्वांटीकरण बता रहा था कि किसी बॉडी पर जो आवेश संभव है वह ऑलवेज कितना हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश का परिमाण है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसके पूर्णांकी गुणज यानी होल नंबर्स के मल्टीपल में रहता है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ हो सकता है, 1.6 × 2 × 10⁻⁹ यानी 3.2 × 10⁻⁹, यह भी संभव हो सकता है, 1.6 × 3 यानी 4.8 × 10⁻⁹ कूलम, यह भी संभव हो सकता है। तो बेसिकली क्वांटमीकरण मानी चार्ज के क्वांटाइजेशन से हम यही समझते हैं कि चार्ज क्या रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि होल नंबर्स में अगर होल नंबर्स को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते जाएं तो उतना ही आवेश संभव है, चार्ज संभव है, नहीं तो उससे फ्रैक्शन में चार्ज संभव नहीं हो पाता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में मैं बच्चों लिखता हूं, हिंदी में मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है। आपको अगर लगे कि हिंदी में लिखना है तो एक बार आप इस वीडियो को रिव्यू कर लेना, आपको हिंदी में डेफिनेशन मिल जाए। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी is an integral multiple of magnitude, integral multiple of magnitude of charge present on one electron, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा, उसके हर हमेशा एक गुणनफल, 2 गुणनफल, 3 गुणनफल, 4 गुणनफल के बराबर ही किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज रह सकता है। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो बच्चों याद रखना, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा महत्व है। आप अगर कोई थ्योरी एक्सप्लेन करते हो तो उसके बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद थ्योरी या तो फॉल्स माना जाएगा या अनसेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसे क्या कहते हैं, गणितीय व्यंजक। हिंदी में क्या कहते हैं, गणितीय व्यंजक। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसको, इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, Q = NE, वेयर, जहां Q क्या है, द चार्ज प्रेजेंट
प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, कि किसी वस्तु पर वो चार्ज की संख्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वह संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, वह क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, Q है। नेक्स्ट है आपका E। E इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो E क्या है, E का वैल्यूज में डायरेक्ट लिखता हूं 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो E के जगह पे जब भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो E को हम क्या रखेंगे, ऑलवेज 1.6 × 10⁻19 विदाउट साइन, विदाउट साइन, क्योंकि मैंने साइन का डिस्कस कर दिया, क्योंकि यह एक्चुअली में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देन n क्या है, n है आपका 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको घर बैठे हर चीज मिल पाए। जेई मेन तक के और नीट के कई सारे जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी आप अपने चीज़ों को रख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आप अपना फीडबैक अवश्य दें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बिहार बोर्ड के लेवल के, जेई मेन के और आपको नीट के मैं करवाऊंगा। धन्यवाद बच्चे।